अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT 2022 मॉडल। यह सुजुकी स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2022 में लाई गई है। 2022 से पहले पाकिस्तान में इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन ही आती रही है जो कि काफ़ी ऑब्सोलीट हो गई थी। सुजुकी ने अपनी प्राइसेस रिसेंटली रिवाइज की हैं और अब GLX CVT की प्राइस 39,59,000 है। प्राइसेस रिवाइज होने से पहले इस गाड़ी की प्राइस तकरीबन 32 लाख समथिंग थी और अब इसकी प्राइस 6,60,000 रुपये बढ़ गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा इंक्रीज़ है। और अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 40 लाख की पड़ती है आपको, और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको तकरीबन 42 लाख से 39 लाख कॉस्ट करेगी, जो कि मेरे ख्याल से कैशबैक के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में इसकी कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। इसका मेन कंपटीशन किया सोनिक बनती है, उसमें फीचर्स कंपैरेटिवली थोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं इस गाड़ी से, लेकिन वो गाड़ी 50 लाख प्लस चली गई है। अब इस गाड़ी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, क्लाइमेट कंट्रोल आता है, मीटर इसका काफ़ी अच्छा है, हेडलाइट इसमें बाइजोन वाली हैं और उसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इसके रिम 16 इंचेस के आते हैं, जिनके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करती हैं और पाकिस्तान में यह कार भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो के एंड में। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा है और पाकिस्तान में ये गाड़ी एक अच्छा एडिशन है। इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, और इसका क्योंकि मेन कॉम्पिटिशन बनती है किया सोनिक, तो लुक्स के लिहाज हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें फीचर्स भी फ्रंट पे किया सोनिक के करीब करीब आते हैं, सिर्फ पार्किंग सेंसर्स को अगर छोड़ दें तो बाकी इस गाड़ी में फीचर्स वैसे ही हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में बाइजोन LED वाली आती हैं, इसमें प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और इसमें नीचे DRL दी गई है जो कि हेडलाइट के अंदर कंटिन्यू करती है। इंडिकेटर भी इसका हेडलाइट के अंदर ही आता है और नीचे इस गाड़ी की फॉग दी गई है। इस गाड़ी के GLX और GL वर्जन्स के अंदर हेडलाइट्स में डिफरेंस आता है। इसके GL वर्जन्स के अंदर फॉग लैंप नहीं आते और इसकी हेडलाइट भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसकी DRL भी फॉग लैंप के ऊपर आती है। इसके जैपनीज़ वेरिएंट्स में बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, कुछ में ये क्रोम आता है, कुछ में यहाँ पर रेड कलर की स्ट्राइप्स आती हैं, और ये गाड़ी कंपैरेटिवली स्विफ्ट की पिछली दोनों जनरेशन से काफ़ी बड़ी है साइज़ में। इसका बोनट काफ़ी प्लेन सा है और ये काफ़ी मैसिव है, और इसी तरह इसका जो बम्पर है, ये इसका नोज़ वाला एरिया, ये भी काफ़ी बड़ा दिया गया है इसमें। बाकी यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास आता नहीं है, इसमें कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते, ना ही रेडार आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये स्विफ्ट GLX CVT की साइड प्रोफाइल है थर्ड जनरेशन की, जो काफ़ी स्टाइलिश है। इस तरह से कि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेक्टल लाइन्स दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। इसी तरह ये स्विफ्ट का सिग्नेचर लुक, इसके पिलर्स ब्लैक कलर के होते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसी तरह स्विफ्ट में रूफ भी स्लोपिंग आती है, यानी कि ये फ्रंट से ऊपर और बैक से फिर ये नीचे होती जाती है। इसी तरह थर्ड जनरेशन में इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये बॉडी से काफ़ी बाहर करके हैं, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करी हैं। प्लस थर्ड जनरेशन के अंदर इसके जो डोर हैंडल हैं ये भी डोर्स में नहीं दिए गए बल्कि ऊपर C पिलर में दिए गए हैं। ये वेसल की तरह के हैं और इसकी लुक को अगेन अच्छा बना रहे हैं। इसकी जो विंडोज़ हैं ये बेसिकली कंटिन्यू करती हैं और यहाँ से होती भी ये रेड विंडशील्ड के साथ लिंक करती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं ये भी क्रोम की फिनिश में है GLX CVT के अंदर, और मैं स्मार्ट एंट्री वाला फीचर भी आता है जो कि मैं आगे डेमोस्ट्रेट करूँगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार हैं इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, और इंडिकेटर भी आते हैं। तो ये फीचर्स भी मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट हैं हैचबैक कार के लिए। और इस गाड़ी में रिम भी 16 इंच के दिए गए हैं, जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करते हैं। स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसके हर वर्जन के अंदर रिम 16 इंच के ही आते हैं, लेकिन रिम्स के थोड़े डिफरेंस हैं। इस तरह से कि GLX CVT के अंदर रिम ये वाले आते हैं और इसके GL वेरिएंट्स के अंदर रिम्स ऐसे आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी इसका फ्रंट की तरह ही काफ़ी फंकी सा है और स्टाइलिश है। अगर बात कीजिए इसकी टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स इस गाड़ी की LED वाली आती हैं। इसमें एक ये रनिंग लैंप कंटिन्यू करता है LED वाला, और ये इसमें LED लाइट्स दी गई हैं ब्रेक के लिए। बाकी इसका रिवर्स और इंडिकेटर हेलोजन में आते हैं, और साथ ही स्विफ्ट GLX CVT की बैजिंग दी गई है। इसी तरह इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये बॉडी से काफ़ी बाहर जा रही हैं। खैर, इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी विंडशील्ड की, तो इसमें विंडशील्ड वाइपर आता है विंडशील्ड वॉशर के साथ, ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है स्पॉइलर के अंदर, और ऊपर इसमें एक ये एरियल एंटीना भी आता है। इस गाड़ी में आप स्पॉइलर भी लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट लेके या एक्स्ट्रा पे करके कंपनी से ही। कंपनी इस गाड़ी का रेयर स्पॉइलर और इसके सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, जो कि इसमें लगे हुए नहीं आते। अगर GLX CVT में होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिए गए। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर बम्पर की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। GLX CVT के अंदर रेयर पर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी में नीचे ये एक स्लॉट खाली है,
ये इसके इंटरनेशनल वर्जन्स के अंदर रेड फॉग का होता है, जो कि इस गाड़ी में नहीं दी गई, और इस गाड़ी में एक बैकअप कैमरा भी दिया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक की, तो ट्रंक अनलॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है। इसमें भी एक साइंस है, अगर आप इस गाड़ी को एक बार अनलॉक करें तो सिर्फ डोर्स अनलॉक होते हैं, ट्रंक अनलॉक नहीं होती, ट्रंक लॉक ही रहती है। फिर आप दूसरी बार अनलॉक करेंगे तो इसकी ट्रंक अनलॉक होगी। इसी तरह लॉक करते टाइम भी ऐसे ही है, एक बार लॉक करेंगे तो डोर्स लॉक होंगे, ट्रंक अनलॉक ही रहेगी, फिर ट्रंक को भी आपको एक और दफ़ा लॉक करना पड़ता है। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल ट्रंक कैपेसिटी जो है काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें एक ट्रंक सेपरेटर भी दिया गया है जिसको आप उतार सकते हैं, ये डिटैचेबल है। इसी तरह इसकी रेयर सीट्स जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ है, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस इस गाड़ी में चाइल्ड सीट एंकर्स भी आते हैं, और इसमें हेडरेस्ट भी 3 दिए गए हैं। बाकी इसकी नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता कमी से, इसका स्पेयर टायर का वेल दिया गया है यहाँ पर, लेकिन इसमें सिर्फ इन्फिल्टर किट दी गई है, आप स्पेयर टायर लेके इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की ट्रंक की लाइट जिसको आप मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हाथ से। इसकी ट्रंक के अंदर भी 2 बटन आते हैं, एक ट्रंक को अनलॉक करने के लिए और एक कार को लॉक करने के लिए। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT 2022 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी लोडेड है। लेकिन अगर मटेरियल्स की बात की जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत सारा प्लास्टिक वाली फील आती है, और कहीं कहीं आपको फिटिंग्स के भी इशू नज़र आते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे ये अच्छा खासा गैप दिया हुआ है, और इससे आपको तारें नज़र आ रही हैं इसकी। बट स्टिल ये कोई ऐसी कार नहीं है कि आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी फोकस है। मेरे ख्याल से छोटी मोटी चीज़ें ओके हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसकी लेफ्ट और राइट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और जो राइट स्पोक के कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। क्रूज़ गाड़ी में बेसिक आता है, ये अडॉप्टिव नहीं है, और इसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 2 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा स्टीयरिंग के लेफ्ट पे ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और कॉलर एंड टिकटॉक के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है, यानी कि इसकी बॉटम फ्लैट आती है, प्लस ये GLX CVT के अंदर लेदर की फिनिश में है। इसके अंदर ये लेदर की स्टिचिंग्स दी गई हैं, जो कि इसको थोड़ी प्रीमियम फील देती हैं, जबकि इसके छोटे वेरिएंट्स के अंदर ये प्लास्टिक का आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं, राइट वाला स्पीडोमीटर है और लेफ्ट वाला डायल RPM का है। GLX CVT के अंदर इसका फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज ये भी एनालॉग आते हैं, जबकि इस गाड़ी के जो छोटे वेरिएंट्स हैं यानी GL वेरिएंट्स उसमें यहाँ पे बार्स वाले आते हैं। फ्यूल गेज भी बार्स वाला होता है और टेम्परेचर गेज भी, जबकि इसमें ये एनालॉग दिए गए हैं। बाकी इसके मीटर की हाउसिंग मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है, इसकी लुक्स भी अच्छी आ रही हैं, और इसके बीच में एक कैमरा डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी है। ये आपको इस गाड़ी की ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, रेंज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है। बाकी इसमें स्पीड भी आती है इन डिजिटल फॉर्मेट। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, और इसी तरह इसका डैशबोर्ड भी मेजॉरिटी एरिया चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, और इसके डोर पैनल भी मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। जैसे इसके ये आर्मरेस्ट वाला एरिया पे फैब्रिक दिया गया है, बाकी सारा प्लास्टिक का है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि लग्जरी है, कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, तो इट्स ओके। एयरवेंट इस गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है, और उससे नीचे इस गाड़ी का MRI डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफ़ी मैसिव है, और ये बेसिकली एंड्रॉयड पैनल है। इसमें YouTube भी आती है, आप वाईफाई इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आती है, ऑक्स भी लग जाती है, USB भी लग जाती है, और कार्ड भी डल जाता है, और इसमें मैप्स वगैरह भी आते हैं, तो ये लोकेशन भी यहाँ पे दी गई है इसकी। लेकिन इसमें कोई एंड्रॉयड ऑटो एपर कापले वगैरह नहीं आते, जो कि ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं करता। बाकी ये पहले ठीक ही है मेरे ख्याल से। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का लिंक नहीं है इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ, यहाँ पे आपको कोई डिस्प्ले नहीं आता इसके अंदर। लेकिन अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो इसकी लुक्स मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार हैं। इसके बीच में 3 डायल दिए गए हैं, सेंटर वाला डायल इसका डिस्प्ले है बेसिकली, और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है ये पिक्सेलेटेड, लेकिन इसकी जो लुक है ये काफ़ी अच्छी आ रही है। इस तरह क्लाइमेट कंट्रोल ऑडी में आते होते हैं। बाकी साथ यहाँ पे इसकी फैन स्पीड दी गई है, मोड एडजस्ट दिए गए हैं जैसे कि हर गाड़ी में आते होते हैं, और साथ ही इसका टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। बाकी इसके फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, साथ एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, और उससे नीचे इसकी एक स्टोरेज पॉकेट आती है, और 2 कप होल्डर्स आते हैं। और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवल दिया गया है, जो कि फील के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि ये मोस्टली लेदर की फिनिश में है, और इसकी फील अच्छी आती है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और L। L मीन्स लोड में करके आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं। उससे पीछे एक स्टोरेज पॉकेट दिया गया है, और उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि क्रोम के टिप के साथ है GLX वेरिएंट के अंदर। इसके छोटे वेरिएंट्स में अगेन ये भी प्लास्टिक की फिनिश में आती है। बाकी उससे पीछे ये 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। इस गाड़ी के इंटरनेशनल वर्जन्स के अंदर यहाँ पे हीटेड सीट्स के कंट्रोल आते हैं। इसमें वो फीचर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ब्लैंक है।
बाकी इसमें कोई सेंटर कंसोल नहीं दिया गया। इसके जापानी वर्जन के अंदर यहाँ पे आर्मरेस्ट आता होता है सीट के साथ, इसमें नहीं दिया गया। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का एक कप होल्डर दिया गया है। सेंटर कंसोल आप इस गाड़ी में लेके लगवा सकते हैं कंपनी से ही, बट इसमें आता नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की मोस्टली फैब्रिक की फिनिश में है। इसके बीच में एक टेक्सचर सा दिया गया है जो कि इसको थोड़ी बेहतर फील देता है। इसके हेडरेस्ट फिक्स नहीं है, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका यही फैब्रिक डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल्स गाड़ी के मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। आर्मरेस्ट वाले एरिया पे इसके फैब्रिक दिया गया है। डोर हैंडल्स गाड़ी में GLX में क्रोम में आते हैं। और इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स हैं चारों ही डोर्स में। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में ड्राइवर की विंडो ही सिंगल लैप वाली आती है, बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। बाकी लॉक अनलॉक दिया गया है यहाँ पे, विंडोज़ लॉकर अनलॉकर। और इस गाड़ी के साइड मिरर की कंट्रोल, साइड मिरर भी इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। ये चीज़ ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में भी नहीं आती, जो कि 40 लाख प्लस की कार है, बल्कि वो 45 लाख की हो गई है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं आती। उससे आगे इस गाड़ी का पुश स्टार्ट दिया गया है। GLX CVT के अंदर पुश स्टार्ट भी आता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे, और इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं सिर्फ रेयर पे, और उसके राइट पे ये इस गाड़ी की हेडलाइट के एडजस्टमेंट का कंट्रोल दिया गया है। स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड पे इसकी हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के पीछे के साथ आती हैं, यानी कि ये रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। बाकी पार्किंग और फॉग वगैरह इसकी नॉर्मल है। इसमें फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि इसके GL वेरिएंट्स में नहीं आता। और लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं, लेकिन ये दोनों ऑटो वाले नहीं हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विदाउट अ लाइट, और इसमें कोई सनरूफ नहीं ऑफर होती, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। अगर आप सनरूफ लेना चाहते हैं तो आप किया सोनिक ले सकते हैं। किया सोनिक EX प्लस में सनरूफ आती होती है, लेकिन वो गाड़ी इससे तकरीबन 15 लाख महंगी है, तो ये आपके ऊपर है कि आप वो कार लेना चाहते हैं या नहीं। बाकी सेंटर में यहाँ पे एक केबल लाइट दी गई है। इसका रियरव्यू मिरर जो है ये भी बेसिक सा है, ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, और इसमें कोई सनशेड भी नहीं आता विंड स्क्रीन के अंदर। और इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट 2 वे एडजस्टेबल आती है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हाइड्रोलिक की हेल्प से। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास लेगरूम इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सफिशिएंट दिया गया है, और हेडरूम का भी यहाँ पे इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे किसी को भी लेगरूम और हेडरूम का इशू नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा खुली नहीं है। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक तो इस गाड़ी में फ्लोर पे फ्लैट नहीं आता, और उसके अलावा इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है कि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो थर्ड पर्सन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। हेडरेस्ट यहाँ पे 3 दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे कोई सेंटर कंसोल नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल से तो अच्छी बात थी। एयरवेंट्स वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं आते, ना ही चार्जिंग आउटलेट्स। सेंटर में सिर्फ एक सेंटर कंसोल दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए। बाकी यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे 4 सीट एंकर्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, और इसके जो डोर हैंडल हैं ये भी क्रोम में आते हैं GLX के अंदर। GL वेरिएंट के अंदर ये प्लास्टिक के आते हैं। बाकी इसमें कोई क्वार्टर ग्लास वगैरह नहीं दिए गए। इसकी विंडोज फुली लोड डाउन होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। इस तरह सी रह जाती हैं, लेकिन आपको ज़रा बॉदर नहीं करेंगी। और उसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, कर्टन एयरबैग्स। तो बेसिकली इसका यहाँ पे एयरबैग दिया गया है, जो कि ये पूरा एरिया कवर करता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो स्विफ्ट की 3rd जनरेशन में सिर्फ एक ही इंजन ऑफर किया गया है, 1200 सीसी। इससे पहले इस गाड़ी में 2 इंजन साइज ऑफर होते थे, 1000 सीसी और 1300 सीसी। 1300 वाली कार भी 1300 पता नहीं 5-10 सीसी थी, तो उसका जो सीसी काउंट था वो 1400 में होता था। खैर ये गाड़ी 1200 सीसी है। ये इंजन 1197 सीसी है K12M, और ये गाड़ी 83 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है स्पोर्टी साइज के लिहाज से। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में टोटल 3 ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल और CVT। ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ 9 वर्जन है, क्योंकि तो इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। इसका जो छोटा वेरिएंट है GL ऑटोमेटिक, उसमें ट्रांसमिशन बेसिक ऑटोमेटिक आती है, और फिर इस गाड़ी का GL मैनुअल वर्जन भी आता है। तो ट्रांसमिशन इस इंजन के साथ 3 ऑफर होती हैं। बाकी पावर के लिहाज से गाड़ी सफिशिएंट है। इंडियन कार के अंदर भी यही इंजन आता है K12M, लेकिन इसके जैपनीज वेरिएंट्स के अंदर बहुत सारे इंजन साइज ऑफर होते हैं। 1000 सीसी टर्बो, 1000 सीसी बेसिक, 1000 सीसी टर्बो बूस्टर जेट जो होता है वो भी पाकिस्तान में कुछ गाड़ियाँ फिर रही हैं। इसी तरह उस गाड़ी में 16 सीसी इंजन भी आते होते हैं, और ये कार कुछ एरियाज में डीजल भी आती होती है। खैर पावर के लिहाज से ये इंजन भी सफिशिएंट है। ये गाड़ी आपको वेरिएंट सिटी तकरीबन 15 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो, अगर आप इसको खींचें तो ये 10-12 भी आ सकती है। बाकी लॉन्ग पे ये गाड़ी 18-20 भी दे सकती है, अगर आप इसको 60-70 के बीच में चलाएं तो। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और इस गाड़ी में ESP भी आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो कि बेसिकली इसकी ड्राइविंग को काफ़ी हद तक बेहतर बनाता है। इसकी बोनट में इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और गाड़ियों में होनी चाहिए। लेकिन इसके इंजन केबिन को मेरे ख्याल से इससे बेहतर कवर किया जा सकता था। इसका जो केबिन है ये बेसिकली बिल्कुल खुला हुआ ही है, और इसके ये फेंडर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से। और इसी तरह अगर नीचे देखें हम, तो ये जो शील्ड है ये बेसिकली टायर की शील्ड है, और यहाँ से आप पार देख सकते हैं। अगर ये शील्ड निकल जाए तो इसका इंजन केबिन बेसिकली सी थ्रू हो जाएगा, आप यहाँ से टायर देख सकते हैं।
इसी तरह नीचे भी इंजन केबिन खुला हुआ है, तो अगर यहाँ पे शीट्स आती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दी गई। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है स्विफ्ट में वो है 185, 55 और 16। इसमें 16 इंचज़ का रिम दिया गया है और इसका जो रिम है ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ। इस गाड़ी में 2 रिम ऑफर होते हैं। जो इसका छोटा वेरिएंट है उसमें रिम पूरा ही सिल्वर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इस गाड़ी का GLX CVT वाला रिम है और टायर इस गाड़ी में ब्रिजस्टोन का आता है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको आराम से 30-35 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस टायर की क्योंकि प्रोफाइल कम है 55, तो इसकी लुक भी लो प्रोफाइल जैसी आ रही है। स्विफ्ट में जो एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी है वो ये है कि इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, जबकि इस गाड़ी के जो इंटरनेशनल वर्जन होते हैं बूस्टर जेट वगैरह, उनमें चारों टायरों में डिस्क ब्रेक आती है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में भी ऑफर की जाती तो अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दी गई। यह था आज का रिव्यू सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।